क्या होता है जब एक आदमी मस्ती ही मस्ती में गलती से टाइम ट्रेवल कर लेता है और खुद के साथ दुनिया के अंत को भी देख आता है। मूवी की स्टार्ट में हम रे को देखते हैं जो कि 3D रूम में बच्चों का इंटरटेनमेंट कर रहा था। रे यहाँ पे बच्चों को इंटरटेनमेंट कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो डायलॉग को और भी ज्यादा ढांसू बनाने के लिए यहाँ पे गाली बक देता है। हालांकि बच्चों को तो गाली समझ में नहीं आती है, इस वजह से वो शांत रहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो रोने लगते हैं और साथ ही कुछ बच्चे वहाँ पे उल्टे भी कर देते हैं। अब रे की इस गलती की वजह से उसका बॉस उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने रे को कैबिन में बुला के अब इसके बाद हम देखते हैं रे बाहर जाके अपने दो बेस्ट फ्रेंड पीट और टोबी से मिलता है और उसने उन्हें नौकरी जाने वाली बात भी बताई। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रे को अपनी इस जॉब से ज्यादा स्पेस और टाइम में ज्यादा इंटरेस्ट है और साथ ही वो चाहता है कि वो इस सदी का सबसे पहला टाइम ट्रेवलर बने। लेकिन रे को अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है और वो अपने घर वापस जाना चाहता है। अब मामले को ठीक करने के लिए वो दोनों उसे एक बार में लेकर जाते हैं। अब बात ही बात में टोबी ने कहा कि आजकल हॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा बेकार मूवी बन रही है और इन सब में सबका दिमाग बहुत ही अंधकार में बह रहा है। उसी का साथ देते हुए पीट कहता है कि चलो हॉलीवुड पे एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें हमारी मूवीज को बहुत ही ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बनाने के आइडियाज लिखे हों। अब इन दोनों ने वहीं पे बैठे बैठे चिट्ठी लिख डाली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब रे इनके लिए कॉफी लेने के लिए जाता है तब उसे एक लड़की दिखाई देती है। इसका नाम कैसी होता है, जो कि रे को देखकर ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि जैसे कि वो बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी हो। इसके जवाब में रे कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। कैसी एक्साइटेड होते हुए रे को अपने पास बैठा लेती है। वो रे से कहती है कि खास तुमसे मिलने के लिए मैं 150 साल पीछे टाइम ट्रेवल करके आई हूँ। अब जैसे ही रे उसके मुंह से टाइम ट्रेवल का शब्द सुनता है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि सच में तुम टाइम मशीन से आई हो, कहाँ पे पार्क की हो उसे, कहाँ पे उसकी पार्किंग है। जिसपे वो कहती है कि उसकी टाइम मशीन उसकी कलाई पे बांधी गई है एक ऑपरेशन की मदद से, जिससे कि उसे टाइम मशीन संभालने की ज्यादा परेशानी ना हो। वो रे से कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। रे ने मजाक ही मजाक में कहा कि अगर तुम टाइम ट्रेवलर हो तो हिटलर या फिर ऐसे ही किसी और को क्यों नहीं मार देती कि इतिहास में लड़ाइयाँ होना ही बंद हो जाए। कैसी कहती है कि ऐसा काम करने के लिए टाइम ट्रेवल की एक टीम को बनाया गया था, पर ऐसे लोग अपने पर्सनल काम के लिए इस काम को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने लगे। कैसी उसे समझाते हुए कहती है कि इतिहास में कुछ लोगों को ऐसे काम पसंद नहीं होते हैं, जिस वजह से वो लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा नफरत करना शुरू कर देते हैं और किसी भी तरीके से उनके जान के पीछे पड़ के उन्हें वहीं पे मार देते हैं। रे को ये बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है। अब दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बात करने के बाद कैसी रे को किस करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने दोनों दोस्तों के पास जाके ये बात बताता है और ये बात सुन के उनके दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। पीट कहता है कि वो जरूर बारगर होगी क्योंकि ऐसी बात सिर्फ वही लोग करती हैं। एक काम कर, जल्दी से उसे काबू में करके और फिर अपने रूम पे बुला ले। जिसपे रे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई वैसी लड़की है। इसके बाद पीट यहाँ पे उल्टी सीधी हरकत करके वॉशरूम चला जाता है। अब वहाँ पे वो वॉशरूम जाता है और वॉशरूम जाने के बाद वो वहाँ पे गाना गाता है और वहाँ पे उल्टी सीधी हरकत करने लगता है। वहाँ पे वो अपना काम करने के बाद जब वो बार में वापस जाता है तब वहाँ की हालत देखकर वो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि बार में वहाँ पे सभी लोग एक एक करके मर गए थे। पर हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ मिनट पहले यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद यहाँ पे ये सब कैसे हो गया। इस बार तो उसकी और भी ज्यादा फट जाती है क्योंकि वो वहाँ पे अपनी ही लाश को देखता है, वो भी किसी और रूप में। अब वो डर के मारे वहाँ पे उल्टे पांव भागने लगा और सीधे वॉशरूम जाके पहुंच गया। अब जब वो कुछ देर बाद हिम्मत जुटा के फिर से बाहर जाता है तब वो देखता है कि बार पहले जैसे हो गया है। वो अपने दोस्तों के पास जाके ये बताता है कि यार जब मैं वॉशरूम से बाहर आया था तब मैं अपनी दाढ़ी वाली लाश को तुम लोगों के साथ देखा था और यहाँ पे सभी लोग मर गए थे, और जब मैं एक बार फिर से वॉशरूम से बाहर आया तब सब कुछ ठीक हो गया था। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ पे। ये बात सुन के दोनों दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसपे गुस्से में आके पीट उन्हें वॉशरूम में लेकर जाता है सबूत दिखाने के लिए। टोबी उससे पूछता है कि यार ये तो बता हम यहाँ पे बदबू में कितनी देर रुकने वाले हैं। पीट ने उसे समझाते हुए कहा कि यार मुझे लगता है कि इस वॉशरूम में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कुछ मिनट बिता के बाहर गया तब हमने हम सभी का फ्यूचर देखा। अब यहाँ पे री जो टाइम ट्रेवल की नॉलेज रखता था उसे इस बात पे कुछ यकीन होने लगा, लेकिन टोबी के शक करने पे पीट ने कहा चलो हम वही हरकत करते हैं जो मैंने पहले यहाँ पे किया था। अब जैसे तैसे करके यहाँ पे पीट को दोनों की बात माननी पड़ी। अब हम देखते हैं कि दोनों पीट के पीछे गाना गाते हुए सेम वैसी ही हरकत करने लगते हैं जैसे कि उसने पहले किया था, लेकिन जब उन्हें कुछ लोग ऐसा करते हुए वहाँ पे देखते हैं तब वहाँ पे अजीब सा मुंह बना के चले जाते
जाते हैं। और जब तीनों ने कांड करने के बाद वापस बाहर गए तब उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही है। अब जब वो लोग फिर से एक बार वहां पे जाके देखते हैं तब उनकी फिर से पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि जब वो लोग होटल के करीब आते हैं तब वो लोग अपने पास के तीनों प्रतिबिंब को पाते हैं। अब तीनों की इतनी ज्यादा फट जाती है वो लोग वापिस से वॉशरूम में जाके बहस करने लगते हैं। पीट इन सब का इल्जाम रे के ऊपर लगाता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब तेरी ही मेहरबानी है बे, हमारे दिमाग में ये सब क्या डाल दिया, अब देख हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके जवाब में रे कहता है कि यार मैं क्या जानूं कि ये सब क्या हो रहा है, मैं भी तो तुम्हारे साथ अंदर ही बैठा था। रे कहता है कि शायद से हम लोग किसी तरीके से अपनी जिंदगी के आधे घंटे पीछे आ गए हैं और अगर हम लोग कुछ घंटे यहाँ पे और बिताए तो अपने टाइम में वापस जा सकते हैं। रे यहाँ पे कहता है कि हमें यहाँ पे किसी तरीके से चिपके रहना है और हमारे प्रतिबिंब के नजर में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम दोनों ने एक दूसरे को साथ में देख लिया तो हम दोनों का नामो निशान यहीं पे मिट जाएगा। अब टोबी और पीट वहीं पे एक अलमारी में छिप जाते हैं, पर रे यहाँ पे दरवाजे से उसी टाइम ट्रेवल लड़की कैसी को जाते हुए देख लेता है। वो वहाँ पे उसे हड़बड़ी में रोकते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मुझे मिल गई, तुम जानती हो मैं और मेरे दोस्त बाथरूम में समय के आधे घंटे पीछे आ गए हैं। पर कैसी उसे इग्नोर करके दरवाजे के पास चली जाती है और सडनली वो एक अलग ही रूप में आ जाती है बाहर। रे नोटिस करता है कि कैसी का पलक झपकते ही पूरा रूप चेंज हो गया है। कैसी उसे बाहर लेकर जाके कहती है कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना था, इस वजह से वो वहाँ पे जल्दी से चली गई थी, लेकिन वो उसकी दोस्त थी इस वजह से वो उससे मिलने के लिए 6 महीने बाद इसी समय में मिलने के लिए आई है। अब कैसी रे की बात सुन के कहती है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि वो लोग टाइम में फंस गए हैं, उन्हें बस वेट करना है कि जब उनके प्रतिबिंब अब उन्हीं की तरह अपने टाइम में वापिस ना चले जाएं। अब वहाँ पे कुछ देर दोनों बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे टोबी और पीट आने लगते हैं, जिसके बाद रे देखता है कि कैसी वहाँ से गायब हो गई है। अब कुछ देर बाद तीनों को एक साथ वहाँ पे बाथरूम आने लगता है। इस बार वो लोग डर के मारे मैन बाथरूम को छोड़ के वुमेन बाथरूम में चले जाते हैं हल्के होने के लिए। अब जब वो लोग वापिस निकलते हैं तब वो लोग नोटिस करते हैं कि वो वुमेन वॉशरूम भी मैन वॉशरूम की तरह ही टाइम लीक है। अब पीट दोबारा से वहां से निकलने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो वॉशरूम से दूसरे रूप में प्रकट हो जाता है। अब पीट को देखकर वो दोनों कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन पीट उन्हें गले लगा के कहता है भाई तुम जानते हो मैं कितने महीने से कितने जंगलों में घूम के तुम्हारे पास आया हूँ और इसी वजह से मेरी हालत यहाँ पे ऐसी हो गई है। अब जब वो लोग इस जगह पे दोबारा से नजर मारते हैं तब वो लोग देखते हैं कि दुनिया का अंत करीब आ गया है और साथ ही वहाँ पे बहुत ही बड़ा खतरनाक एक मॉन्स्टर आ गया था। दिखने में तो चींटी लग रहा था, पर चींटी समझने की गलती मत करना कोई। अब फ्यूचर की ऐसी हालत देखकर तीनों वहाँ पे एकदम से बौखला जाते हैं, लेकिन तभी वो तीनों देखते हैं कि इस टूटे हुए बार पे इन तीनों की हंसती हुई पेंटिंग नजर आती है, जिसमें टोबी वही चिट्ठी लिख रहा होता है जो कि उसने मूवी की स्टार्ट में लिखा था हॉलीवुड के लिए। अब तीनों वापिस से उसी मेन वॉशरूम में आ जाते हैं और एक बार फिर से वो तीनों वहाँ पे उनके पहले वाले प्रतिबिंब से मिल जाते हैं। अब उनसे बचने के लिए वो तीनों एक मैन वॉशरूम में छुप जाते हैं। अब जब वो लोग वापिस से बाहर आते हैं तब वो लोग किसी और टाइमलाइन में आ जाते हैं एक पार्टी में। अब साथ यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, इन्हें पता चलता है कि ये पार्टी इन तीनों की ही सेलिब्रेशन में दी गई है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि टोबी की उस हॉलीवुड चिट्ठी की वजह से ये तीनों फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अब वो तीनों पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़की मिली उनके पास आके कहती है कि वो कैसे की सीनियर ऑफिसर है और उसी ने कैसी को ये सब सिखाया है और वो उसी के कहने पे इन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए आई है। अब इस बार ये तीनों वॉशरूम से बाहर की उसी टाइमलाइन में पहुंचते हैं जिस वक्त में वो तीनों वॉशरूम में पहली बार जाने वाले थे। वो तीनों अपने प्रतिबिंब से छुप के वहाँ पे वेट करने लगे उनके अंदर जाने का। इस बार हम देखते हैं कि रे वॉशरूम करने के लिए बाहर के दोनों ऑप्शन को छोड़ के बाहर आता है। वो वहीं पे हल्का होने लगता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है। ये कोई और नहीं बल्कि कैसी होती है। रे उसे थैंक यू बोल के कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उस लड़की मिली को वहाँ पे भेज दिया हमें वापस भेजने के लिए, वरना हम लोग ऐसे ही अलग अलग टाइमलाइन में घूमते ही रह जाते हैं। जिसपे कैसी हरबा के कहती है कि मिली वही गैंग की मेंबर है जो कि फेमस लोगों को अपने पर्सनल काम के लिए इतिहास में पीछे जाके उन्हें मारती है। अब इसी के साथ रे को एक बात समझ में आती है कि टोबी के उस हॉलीवुड वाली चिट्ठी लिखने की वजह से ये तीनों फेमस हुए थे और फेमस होने की वजह से ही मिली और उनकी गैंग उन्हें मारने के लिए खोज रही है। इसके बाद रे सीधा टोबी के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई इसी चिट्ठी की वजह से हम लोग फेमस हुए थे और इसी की वजह से इमली हम लोगों को मारने के लिए हमारे पीछे पड़ी है और हमें बचने के लिए इस चिट्ठी को जलाना होगा वरना हमारा ऊपर का टिकट कट जाएगा। अब इस वक्त टोबी की आकर घास चलने चली जाती है क्योंकि उसे अपनी जान से ज्यादा फेमस होने की चिंता थी। अब टोबी वहीं पे रे और पीट से बहस करने लगा, लेकिन तभी वहां पे मिली आ जाती है। अब कैसी रे को बचाने के लिए मिली के पास आके खड़ी हो जाती है, लेकिन मिली कैसी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, वो उसे एक ही बार में उस
उसे उसकी औकात दिखा देती है। मिली टोबी से उसकी आखिरी चिट्ठी को मांगती है जिससे वो उसकी बचने की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दे। अब उसने गुस्से में पीट को गोली मार के उसे वहीं पे गिरा दिया। अब ये सब देखकर टोबी ने सीधा रे की तरफ फेंक दिया चिट्ठी को उसे जलाने के लिए। अब यहाँ पे मिली अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे सभी को मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीट का फ्यूचर प्रेडिक्शन एकदम सही निकल जाता है जो कि उसने मूवी की स्टार्ट में देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चिट्ठी अभी भी वो टेबल पे पड़ी हुई थी, जिसके बाद रे अपनी पूरी ताकत लगा के वहाँ पे उठ जाता है और टेबल पे रखे एक विक्सी के गिलास को वहीं पे गिरा देता है। अब जैसे ही विक्सी पेपर के ऊपर गिरती है उसकी लिक्विड की वजह से सारे अच्छा मिटने लगते हैं। अब रे की इस आखिरी कोशिश के साथ हम देखते हैं कि टाइम फिर से रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है और इसी मूवमेंट के साथ वो अपने टाइमलाइन में वापस पहुंच जाते हैं जब टोबी अपनी चिट्ठी को पहली बार लिखने वाला होता है। अब तीनों को अपनी पूरी बात याद आती है कि उन्होंने आधे घंटे में खुद के अंत के साथ साथ दुनिया के अंत को भी देख कर आए हैं। पर यहाँ पे रे को बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था क्योंकि उसके टाइम रिवर्स होने की वजह से वो कैसी से अब दोबारा नहीं मिल सकता है। अब रास्ते में टोबी और पीट उसे समझाते हुए कहते हैं कि भाई यार ये ऐसा होता ही रहता है जिंदगी में। अब जब रे दुखी मन से उनके साथ जाने लगता है लेकिन तभी सामने से एक पोर्टल खुलता है। अब पोर्टल को देखकर ये तीनों फिर से डर जाते हैं लेकिन उनमें से कैसी निकल के आती है। अब रे कैसी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहीं पे शुरू हो जाते हैं दोनों। यहाँ पे कैसी कहती है कि फ्यूचर में ये दोनों बहुत ही अच्छे कपल बन चुके हैं, लेकिन तभी कैसी कहती है कि रे की उस चिट्ठी वाली हरकत से स्पेस टाइम में बहुत ही बड़ा लूप खुल गया है और उससे निपटने के लिए उन तीनों को फिर से फ्यूचर की यात्रा करनी होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर ये टाइम ट्रेवल की इंटरेस्टिंग मूवी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।